हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल रामनीर क्लासेस में। एक बार फिर आपके सामने लेकर आई हूँ प्रश्नावली 2, यानी कि हम पढ़ रहे थे क्लास 9 का मैथ्स का टॉपिक बहुपद। बहुपद में हमने प्रश्नावली 2.1 के सवाल सीख लिए थे और आज इस वीडियो में आप देखेंगे प्रश्नावली 2.2 बहुपद को 2.2 के हम सवाल देखेंगे। कुल 4 सवाल हैं, तो हम एक एक करके सवालों को हल करते जाएंगे। पूरे सवाल हल करवाऊंगी, पूरे मेथड से हल करवाऊंगी। कैसे हल होता है आप खुद देख लेंगे और सीख भी लेंगे, ये मेरी 100% श्योरिटी है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा और इन सवालों को दोबारा प्रैक्टिस की तो आपके इस चैप्टर से 12 में से 12 नंबर पूरे आने वाले हैं। तो बने रहिएगा चैनल पे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो सेक्शन में जाके वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। और मैं इस वीडियो के साथ इस पिछले वीडियो का लिंक भी डाल दूंगी, तो आप वहां से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक प्रश्नावली 2.2 बहुपद है। सवाल नंबर 1, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। अब आपको करना क्या है, निम्नलिखित पर यानी कि आपको ये बहुपद दे रखा है और आपको x का मान 0 रख के इसके मान को ज्ञात करना है, यानी कि बहुपद तो सेम रहेगा। यहाँ पर देखिए 3 मान दिए हैं, x बराबर 0, x बराबर -1 और x बराबर 2। तो हमें बारी बारी से तीनों मान रखने हैं x की जगह पर। बिल्कुल भी कठिन नहीं है, सवाल बहुत ही सरल है। चलिए देखते हैं। पहले को सॉल्व करती हूँ। 5x - 4x² + 3, ये हमारा सवाल था। ठीक है, बिल्कुल आराम से देखिएगा, धीरे से समझिएगा, हड़बड़ाना नहीं है बिल्कुल भी। अब 5x है, x की जगह क्या माना है 0, तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ आपको 0 रखना है। ये 5 के साथ x गुणे में हो रहा है तो 0 गुणे में, फिर 4 0 का स्क्वायर + 3। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, जो x की जगह 0 था, x बराबर 0, तो हमने जहाँ भी x था वहाँ हमने 0 रखा है। अब देखिए किसी भी संख्या में 0 का गुणा करने पर 0 आता है, तो 5 × 0 क्या हो जाएगा 0। ठीक है, माइनस 0 का स्क्वायर क्या होगा 0 ही होगा, और 4 × 0 भी हो जाएगा 0 और प्लस का 3। तो आप देखिए क्या उत्तर आना चाहिए, 0 - 0 + 3, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 3। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। तो हमने जब x बराबर 0 रखा तो हमारा उत्तर आ गया 3। ठीक है, आगे देखते हैं इसी सवाल को। x बराबर -1 रखना है, तो सवाल वापस लिखती हूँ। 5x - 4x² + 3। अब हमने क्या किया, x की जगह पर क्या रखना है -1, तो 5 × -1 - 4 × -1 का स्क्वायर + 3। ठीक है, आगे क्या करेंगे, देखिए गुणा हो रहा है तो गुणा ही करना है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। 5 का गुणा करना है -1 में, तो 5 एकम 5 और -1 है तो -5 हो जाएंगे। अब देखिए क्या होगा, -1 का स्क्वायर आपको मैंने बता रखा है -1 × -1। ठीक है, गुणे में क्या होता है माइनस प्लस हो जाता है, गुणे में माइनस प्लस हो जाएगा और 1 एकम आएगा 1, तो ये आ जाएगा प्लस का 1 और 4 हमारा है माइनस का, तो 4 × +1, तो 4 एकम 4, तो -4 ही आएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर घात नहीं होती तो ये +4 हो जाता, क्योंकि माइनस प्लस हो जाता, लेकिन हमारे पास है -1 का स्क्वायर है, तो -1 × -1 करेंगे तो 1 आएगा, 4 एकम हो जाएगा 4 और माइनस के रहेंगे, और यहाँ हो जाएगा +3। ठीक है, इसको हटा दीजिए। अब देखिए क्या होता है, -5 -4 और +3। इसको आगे देखेंगे। अब माइनस की संख्या कितनी है 2 है और प्लस की संख्या है 1, तो माइनस क्या होता है प्लस, माइनस प्लस होगा, यानी कि करना तो प्लस है और निशान बड़ी संख्या का लगता है। बड़ी संख्या है 5 जो कि माइनस की है, तो माइनस पहले प्लस कीजिए, तो 5 और 4 कितना हुआ 9 + 3, 9 + 3 माइनस के 9 और प्लस के 3 है, तो क्या हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस फिर से माइनस होगा और निशान आएगा 9 का, और 9 में से 3 गए तो 6, आपका उत्तर आ जाएगा -6। ठीक है, आगे देखिए तीसरा है, x बराबर 2 रखना है, तो इसी में हम x बराबर 2 रखेंगे। सवाल लिख देती हूँ, 5x
माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पर x की जगह हमको 2 रखना है, तो जहाँ भी x है वहाँ आप रख लीजिए 2, 2 प्लस का ही है 4, 2 का स्क्वायर प्लस का 3। अब देखिए 5 गुणा 2, 5 दूनी कितना हुआ 10 माइनस 4 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 दूनी 4, तो फिर से गुणा 4 प्लस का 3। अब देखिए 10 माइनस 4 चौक कितना होगा 16 प्लस 3। अब आगे हल करेंगे इसको। देखिए 10 भी प्लस का है और 3 भी प्लस का है, तो प्लस की संख्या को जोड़िए और फिर माइनस को घटा दीजिए। 10 और 3 कितना हो गया 13 माइनस 16, तो ये हो जाएगा माइनस का 3। ये आपका उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखे हैं सवाल नंबर 1 में 3 सवाल दे रखे थे, तीनों को मैंने आपको हल करके बताया है। बहुत ही आसान तरीका था। जहाँ जहाँ पर x था वहाँ पर इसके जो मान दे रखे थे वो मान हमें रखने हैं। अगर इसकी जगह 0 की जगह कोई और मान भी होता या -1 की जगह कोई और मान होता या 2 की जगह कोई और मान होता तो आप वो मान भी रख के इसी प्रकार इसको हल कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल था। चलिए आगे देखेंगे सवाल नंबर 2। इसको अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं और इसकी अभ्यास करते रहिएगा, जिससे आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ जाएंगे। आगे देखिए प्रश्नावली 2.2 का सवाल नंबर 2। पहला सवाल हमने पूरा कर लिया था। 2.2 में दूसरा सवाल है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p बराबर p0, p1 और p2 ज्ञात कीजिए। ये वही सवाल है जैसा हमने पिछले सवाल को किया है, सेम टू सेम है। p0 है मतलब पहले 0 रखना है, फिर 1 रखना है और फिर 2 रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 4 सवाल हैं। 4 में से पहले मैं आपको 2 सवाल करवा रही हूँ, आगे के 2 सवाल आपको वैसे ही आ जाएंगे और मैं बता भी दूंगी। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं, दूसरे सवाल का पहला। अब यहाँ पर p0 रखना है, तो सबसे पहले रखिए p0 यानी कि जहाँ पर y है उसका मान हमको क्या रखना है 0। ठीक है, तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 डायरेक्ट कर दिया मैंने। जहाँ भी y है py है। ठीक है, तो यहाँ y की जगह 0 है, 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो ये आंसर क्या हो जाएगा देखिए 0 का स्क्वायर 0, नीचे देखिएगा यहाँ 0 का स्क्वायर 0। ठीक है, माइनस 0 प्लस 1, तो आंसर हो जाएगा इसका 1। यही आपका आंसर हो जाएगा 0 के लिए। अब देखिए p1 और p2 भी निकालेंगे इसी प्रकार। देखिए p1 रखना है, क्या होगा y स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, यहाँ कोष्टक रखिए या हटा दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस 1 प्लस 1। अब देखिए प्लस के 1 कितने हैं, एक ये प्लस का। अगर इतना नहीं कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है, तो प्लस माइनस कट जाएगा, उत्तर आ जाएगा 1। या फिर ऐसे कर सकते हैं 2 प्लस का 1 है तो 1 और 1 2 में से 1 गया तो भी 1, उत्तर आपका 1 ही आना है। ओके, ये 1 आएगा। अब p रखना है 2, p2 रखिए, तो जहाँ पर y है वहाँ पर हमको 2 रखना है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4 और 1 5, 5 माइनस 2, आंसर हो जाएगा 3, यानी कि 4 और 1 5, या 4 में से 2 गए तो 2 और 1 हो जाएगा 3, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है 0 1 और 2। 0 1 और 2 रखा हमने p की जगह पर, यानी कि जहाँ y था वहाँ हमने 1 रखा, 0 रखा तो 1 आया, 1 रखा तो 1 आया और 2 रखा तो 3 आ गया। ये सवाल नंबर 1 हो गया है। दूसरा देखिए pt। अब यहाँ पर p0, इसी में हम 0 रखेंगे, तो यहाँ का 0, देखिए 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 की घात 3। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, t की जगह पर 0 रखना है, ये ध्यान रखना है, जहाँ पर t है वहाँ पर आपको 0 रखना है। ठीक है, सब जगह नहीं रखना है। 2 का 2 लिखा, t की जगह पर हमने 0 रखा, 2 का 2 लिखा, t की जगह 0 रखा, स्क्वायर किया और t की जगह
0 रख के स्क्वायर किया। अब 2 का 2 प्लस 0 प्लस 0 का स्क्वायर 0 और 2 इंटू 0 भी 0 हो जाएगा और 0 की घात 3 भी 0 हो जाएगा। तो ये देखिए 0 0 0 0, तो आंसर आ रहा है 2 अपने आप ही। तो यहाँ आपको 2 आंसर लिख देना है। फिर p की जगह हम आप रखेंगे 1, तो यहाँ पर देखिए वापस 2 का 2 प्लस t की जगह 1 प्लस 2 गुणा 1 का स्क्वायर माइनस 1 की घात 3। अब देखिए 2 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 एकम 2 माइनस 1 का क्यूब भी 1 ही होगा, क्योंकि 1 गुणा 1 गुणा 1 तो 1 ही रहेगा। ठीक है, और आपको आगे करना है, देखिए 2 प्लस 1 और प्लस 2, तो ये सब इन सब प्लस को जोड़ दीजिए और माइनस कर दीजिए। 2 और 2 4 और 1 5, 5 माइनस 1 हो जाएगा आपका 4। तो ये 4 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब p की जगह हम रखेंगे 2, तो जहाँ पर t है वहाँ 2 रखिए। 2 प्लस 2 प्लस 2 गुणा 2 का स्क्वायर माइनस 2 की घात 3। ध्यान दीजिएगा जहाँ जहाँ t है वहीं पर मैंने मान रखा है, तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 दूनी 4 गुणा 4 कीजिए और 2 की घात 3 कितना होता है? 8 होता है, क्योंकि 2 गुणा 2 गुणा 2 8 हो जाएगा। तो 2 प्लस 4 दूनी 8 माइनस 8। अब देखिए 8 प्लस का और 8 माइनस का, ये यहाँ ही कट गया और 2 और 2 कितना उत्तर आ गया? 4। तो इसका आंसर भी आ जाएगा 4। तो इस तरह हमने 2 सवाल कर दिए हैं, सवाल नंबर 2 का पहला और दूसरा। आगे के 2 सवाल आप इसी प्रकार हल कर सकते हैं। देखिए अगला सवाल आपका है px, आपको रखना है x की घात 3। तो जहाँ पे x की घात 3 है इसी में बता देती हूँ मैं आपको साथ ही। ठीक है, ये बिल्कुल आराम से हो जाएगा। तीसरा सवाल तो पहले दूसरे से भी इजी है। आप देखिए तीसरा सवाल आपका लिखा हुआ है px बराबर x की घात 3। तो यहाँ पर आप रखेंगे p 0 रखेंगे तो क्या आएगा? x की घात 3 0 की घात 3, आंसर आएगा 0। आराम से हो गया, ये बहुत ही आसान था। p 1 रखेंगे तो क्या आएगा? 1 की घात 3, 1 की घात 3 कितना होगा? 1 ही होगा, यह आएगा आंसर। और p की घात रखना है 2, तो यहाँ रखेंगे 2 की घात 3, 2 की घात 3 कितना होता है? अभी मैंने बताया था यहाँ पर 2 की घात 3 कितना हुआ? 8। तो यह आएगा आंसर। ये हो गया आपका तीसरा सवाल, बहुत ही आसान था तीसरा भी। आगे देखिए चौथा है x माइनस 1 और x प्लस 1। तो यहाँ मैं आपको बता दूंगी px बराबर x माइनस 1 और x प्लस 1। ठीक है, इसको आपको ध्यान से देखना है। क्या करना है? p पहला रखना है 0, तो 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1, इसको हल करेंगे। 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1, इसका a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला भी आपको याद है। a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या है? x है, x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये भी हो सकता है। तो 1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर माइनस 1, ये भी कर सकते हैं, या आप बारी बारी से इसका आप गुणा कर लीजिए। 0 माइनस 1 और इसका आंसर आ जाएगा 0 माइनस 1, इसका आंसर होगा माइनस का 1। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इसको करेंगे तो 0 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, 0 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, आंसर हो जाएगा माइनस का 1, यानी कि 0 स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस 1 आ जाएगा। फिर p का मान हम रखना है 1, 0 1 और 2 के लिए पूछा था, तो आप यहाँ रखिए p 1 रखेंगे, क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर माइनस 1, कितना आ जाएगा? 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस माइनस कट जाएगा, ये आएगा 0। 1 में से 1 गया तो 0 हो जाएगा। फिर p बराबर 2 रखना है, तो वापस रखिए 2 का स्क्वायर माइनस 1, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 गए तो आंसर आ जाएगा आपका 3। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार हमने तीसरा चौथा सवाल भी देख लिया। तो ये हमारा सवाल नंबर 2 पूरा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर आगे नेक्स्ट के सवाल नंबर तीसरा और चौथा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करती हूँ आप ये सवाल अच्छे से सीख गए होंगे और अपनी नोटबुक में भी इन सवालों को अभ्यास कर रहे होंगे। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।